पता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अगर हमें फ़िल्म के रूप में दिखाना है या कभी कोई तस्वीर के रूप में दिखाना है, तो एक नूर, एक लाइट दिखाई जाती है। मालूम है ऐसा क्यों? इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम हो या और तो हम नूर दिखाते हैं, ना कि किसी का चेहरा दिखाते हैं। इसके पीछे का रीज़न पता है आपको? नॉर्मल लेमैन तरीके में दलील ये दी जाती है क्योंकि कोई इंसान इस लायक नहीं कि वो उनको इमिटेट करे। हाँ बेशक, मगर बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वो इतनी पाक साफ पाकीज़ा रूहें हैं और वो फुल रूहानियत में उतरे हुए हैं। वो उनकी प्योरेस्ट रूहानियत से भरी स्टेज को दिखाते हैं। उनके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है। उनके वो जिस्म में नहीं उतरे हुए हैं, वो सब अपनी रूह में उतरे हुए हैं। वो सब ने अपनी रूहें रोशन की हुई हैं। वो रोशन पाकीज़ा पाक साफ रूहें हैं। उतनी पाकीज़गी को क्या आप किसी और इंसान के चेहरे से इमिटेट करा सकते हैं? नहीं। प्योरेस्ट रूह हैं। उनकी तरह अपनी रूहों को रोशन करिए। किस तरह से जिस्म पर उन्होंने जीत पाई थी भूखे रहकर, न जाने किसकी क्या क्या बातें सुनकर। एक एक अपने अंगों को उन्होंने एक एक अपनी चीजों को सजाया था। इन कानों से क्या क्या नहीं सुना, मगर इस मुंह से किसी को बुरा नहीं कहा। इन आंखों से न जाने क्या क्या नहीं देखा। किन किन लोगों ने आंखों से क्या क्या गुस्सा नहीं दिखाया उन्हें, मगर उन्होंने इन आंखों से केवल रूहानियत, मोहब्बत, इज्जत और दुआएं दी। इन हाथों पे क्या क्या जुल्म नहीं हुए, मगर इन हाथों को उन्होंने केवल दुआओं के लिए उठाया। इन पैरों में ना जाने कितने कांटे नहीं बिछाए गए, मगर उन्होंने किसी के आगे कांटे नहीं बिछाए। उन्होंने दूसरों का भला करने के लिए अपने पैर उठाए। हम लोग क्या करते हैं आजकल? बदला ले लेते हैं। उन्होंने बदला नहीं, उन्होंने खुद को बदल दिया। उन लोगों ने उनके जिस्म को और रूह को अजियत देने की, तकलीफ देने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपनी रूहानियत को रोशन करके उसको भी दुआ दी जो दे रहा था। उसको भी उन्होंने पॉजिटिव लिया कि देखें हम कितने रूहानी स्ट्रॉन्ग हैं, कि हम इस बात का जवाब कैसे देते हैं। क्या है हम लोग वैसे? इतनी जिसकी रूह रोशन हो जाती है, जिस्म की चीजों का असर पड़ना बंद हो जाता है। एक औरत के बारे में कि वो कूड़ा फेंकती थी आप पर, मगर वो कूड़ा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कूड़ा नहीं था। वो उसकी बातों का कूड़ा था। वो उसकी सोच का कूड़ा था। वो जो गीबत करती थी उनके बारे में, उसका कूड़ा था। फिजिकल कूड़ा नहीं, मेटाफिजिकल। वो सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं, रूहानी तकलीफ भी देती है। कई बार कुछ लोग हमें थप्पड़ नहीं मारते हैं, मगर हमें कुछ ऐसा कह देते हैं कि हमारा दिल टूट जाता है। थप्पड़ नहीं मारा, फिजिकल नहीं टूटे हम, मगर मेटाफिजिकली हम टूट गए। दिल टूटा मतलब हमारी रूह पर असर आया, मगर वो उन्होंने तो अपनी रूह पे भी असर नहीं आने दिया। अपनी रूह को इतना पाक साफ रखा। छींटों का जिक्र है ना, कि छींटे नापाकी बर्दाश्त नहीं होगी। इस रूह पे भी एक भी छींटा बर्दाश्त नहीं होगी। कोई हमें कुछ कहे, गाली दे, चरित्र पे उंगली क्यों ना उठा दे, कैरेक्टर लेस क्यों ना कह दे, हम अपना अव्वल कैरेक्टर दिखा के उनको इज्जत देंगे। है इतनी हिम्मत? कोई हमें गाली दे, हम उन्हें दुआएं देंगे। कोई हमें बुरा बोले, हम उन्हें भला कहेंगे। कोई हमारा जीना हराम कर दे, हम उनको लिए फिर भी फूल ही फूल बिछाते रहेंगे। इस मुंह को सजाया है, इस मुंह से कुछ बुरा नहीं कहना, सिर्फ और सिर्फ दुआएं देना, अच्छा करना।
तभी तो इतनी रूहानियत में उतरे कि आज उनकी इमिटेशन पे भी रूहानी चेहरा नहीं, नूर दिखाया जाता है, नूर। उनके नूर में उतरिए, गैब पर ईमान लाइए। कुरान की पहली लाइन, ये किताब उनके लिए है जो गैब पर ईमान लाएंगे। गैब मतलब रूह आपकी जो गायब है, जो दिखती नहीं, वो समझिए चीजों को और फॉलो ना करिए, बन के दिखाइए। इतनी अच्छी अव्वल रूह बन के दिखाइए। रूह बनिएगा, रूह।